Hello guys, welcome to another video. I am Anish Kumar watching Anish classes. In this video we will learn class 8 chapter number 8 linear equation मैथ्स एक्सरसाइज 8b क्वेश्चन ऑफ 5। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का एक्सरसाइज 8b का लीनियर 8b का एक्सरसाइज करने वाले हैं क्वेश्चन ऑफ 5। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये मैथ्स का लीनियर इक्वेशन है, तो ये RS अग्रवाल बुक से हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो फाइंड द नंबर वी होज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5। मतलब कि इक्वेशन में ये है कि एक नंबर, मतलब कि सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। तो क्या है कि 3/4 ऑफ नंबर, मतलब एक मिनट, मतलब कि क्वेश्चन में यही बताया गया है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5, मतलब कि फिफ्थ पार्ट, मतलब कि 1/5 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट मीन्स 1/4 एक्स माइनस एक्स, मतलब -5 होगा, एक्स नहीं 5 डिमिनिश्ड बाय 5। तो ये इक्वेशन का आ गया है। अब हम लोग क्या कि इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो नीचे कुछ नहीं है, देखिए सबसे पहले अगर 5 तो हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 1/5 एक्स माइनस 1/4 एक्स इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू -10। फिर नीचे 5 4 जा एलसीएम 20, 5 4 जा 4 एक्स माइनस 5x, तो -1x मतलब -x/20 इज इक्वल टू -10/1। तो -x इज इक्वल टू -200। ये तो x माइनस माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू 200 आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये इक्वेशन कैसे बना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक जाते हैं। तो 6 में क्या है, तो 6 में होता है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5:6 इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल्स टू द सम ऑफ द थर्ड एंड 55, फाइंड द नंबर्स। देखिए 3 नंबर है, वो रेशियो में 4:5:6। अगर उसको मतलब कि उसके बाद फिर अगर मेन से मतलब स्मॉलेस्ट और जब लार्जेस्ट को ऐड करेंगे तो उसके बराबर मतलब कि थर्ड नंबर और 55 इक्वल जाएगा। तो ये सबसे पहले थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा लेट द नंबर बी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का लेट द नंबर बी एक्स, तो क्या होगा 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 4, तो यही है ना। हाँ, तो 4 हाँ तो सही है। फिर 5x प्लस 55, तो ये बताइए। तो 4x 10x माइनस 5x इज इक्वल टू 55। तो 5x इज इक्वल टू 55 एरो x इज इक्वल टू 55/5, तो 11 x इज इक्वल टू 11। आई होप आपको समझ में मतलब हम लोग का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग नंबर निकालना है। तो 4x, तो 4x इज इक्वल टू 11 इंटू 4 इज इक्वल टू 44। 5x इज इक्वल टू 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 55। 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 11 इंटू 6 इज इक्वल टू 66। तो 44 55 66 ये हम लोग का आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 थी क्या है, तो क्वेश्चन इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। मतलब कि अगर 10 ऐड किया जा रहा है 4 टाइम्स से अ सर्टेन नंबर, तो सबसे पहले नंबर को एक से लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स। तो 10 एडेड टू अ सर्टेन नंबर, मतलब कि
हाँ इफ 10 एडेड टू 4 टाइम अ सर्टेन नंबर, तो 1/4 x प्लस 10 इज इक्वल टू, फिर है बाद में क्या क्या जा रहे हैं, फिर द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, लेकिन 5 टाइम्स मतलब 1/5 माइनस मतलब 1/5 x माइनस कितना आएगा 5, तो -5, तो ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। तो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो 1/4 x माइनस 1/5 x इज इक्वल टू -5 माइनस 10, ये -5 आ जाएगा, मतलब सॉरी -15 आ जाएगा, तो 4 5 20, फिर 4 5 जब 5x माइनस 4x ये है, तो 4x माइनस x बाई 20 इज इक्वल टू -15/1, तो -x इज इक्वल टू 300 -300, तो हम लोग का x का वैल्यू पता चल गया, x इज इक्वल टू 300। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग का आंसर आ गया कितना, देयरफॉर x इज इक्वल टू 300। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है क्या है कि two numbers are such that the ratio between 3:5, if each is increased by 10, the ratio between the two numbers so form 5/7, find the original number। तो ये इक्वेशन ऐसा बनेगा, सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स, तो द नंबर को x मान लिए और 3/5 क्या है कि मतलब कि रेशियो है, तो ऐसे हो सकता है 3/5 प्लस 10 यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इज इक्वल टू कितना आएगा 5/7 इज इक्वल टू 5/7 ये है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 3 = 21 प्लस 70 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 5 5 = 25 x प्लस 50 ये है। तो अब देखते हैं 21x माइनस 25x इज इक्वल टू 50 माइनस 70। अब यहाँ पे -4x इज इक्वल टू -20, माइनस माइनस कर जाएगा, x इज इक्वल टू 20/4, 4 5 कितना हो जाएगा 4 5 = 20, तो x इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू कितना हम लोग को आया, देयरफॉर x का वैल्यू हम लोग को 5 आया। आई होप आपको समझ में आ गया। हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सही कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।